नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज प्रकृति के जल प्रहार से देश के कई राज्यों में के साथ ही राजस्थान के भी कई हिस्से त्रस्त हैं। राजधानी जयपुर समेत पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन चुकी है। राजधानी के साथ साथ कई जिले पानी हो चुके हैं। जयपुर में एसएमएस अस्पताल में भी पानी घुस चुका है और कई निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं, जिससे प्रशासन के इंतजामों की पोल भी खुल गई है। प्रदेश के कई बांध टूट चुके हैं। कई जगहों से हादसों की खबरें भी मिल रही हैं। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया और इसीलिए अभी आने वाले कुछ घंटे आपको सावधान सतर्क रहने की जरूरत है। आज चर्चा प्रकृति के जल प्रहार पर ही करेंगे। हमारे फोन लाइन भी खुली रहेंगी, आप उन पर फोन करके अपनी समस्या भी बता सकते हैं। तो आप दर्शकों की समस्याओं को भी आज की चर्चा में हम समाहित करेंगे। भारी बारिश की मार, जयपुर समेत कई जगहों पर हाहाकार। जयपुर में परकोटा बना दरिया, एसएमएस अस्पताल में घुसा पानी। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में बारिश का कहर। प्रदेश के 30 जिलों में बारिश का अलर्ट। डूबे गांव, शहर, ढाणी, राजधानी पानी पानी। तो प्रदेश के कई हिस्से भारी बारिश की चपेट में हैं और लगातार जल भराव के चलते लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। आप दर्शक हमें फोन कर सकते हैं, हमारी टेलीफोन लाइन खुल गई है और हमें बता सकते हैं आपकी परेशानी। साथ ही साथ आज के हमारे जो खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ रहेंगे, मैं परिचय करवा दूं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ मुकेश मित्तल जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड चीफ टाउन प्लानर हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुलाबा राम जी, डिप्टी एसपी एसडीआरएफ के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। हमारे सहयोगी भवानी सिंह बूंदी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ हैं। सबसे पहले बूंदी का रुख कर लेते हैं। भवानी, बताइए बूंदी के हाल क्या है भारी बारिश के बाद और किस तरीके के इंतजाम है वहां पर? बिल्कुल, देखिए बूंदी में भारी बारिश के चलते लगातार जल सैलाब है वो सड़कों पर दौड़ रहा है। मैं आपको मेरे पीछे की सड़क और आगे की सड़क देखिए किस प्रकार जो है सड़कों पर पानी का सैलाब जो है वह दौड़ रहा है। जिन सड़कों पर वाहन फटाटे पड़ा करते थे वो यहाँ पर अपने आप में धीरे हो गई है गति। और राहत बचाव कार्यों की जहाँ तक बात है तो पानी की निकासी सबसे बड़ी समस्या बूंदी शहर सहित ग्रामीण इलाकों में बनी हुई है। बूंदी की अगर बात करें तो जेतसागर नाला जो आप मेरे दुकान पर है, बनवा रोड और देवपुरा इलाके की सड़कों पर ये सैलाब इसी तरीके से दौड़ रहा है। वाहनों की आवाजाही में लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पे ये उठ रहा है कि जो जल निकासी की, पानी निकासी की समय रहते व्यवस्था करनी चाहिए थी वो नहीं की। ऐसे में जो पिछली और निचली कॉलोनियाँ हैं, निचली बस्तियाँ हैं, उनमें घरों में भी पानी भरा हुआ है। जी बिल्कुल भवानी, तस्वीरें दिखाते हुए जरा बताइए कि अब तक बूंदी की अगर हम बात करें तो कौन कौन से इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं भारी बारिश की वजह से? बूंदी की अगर बात करें तो आज हिंदोली में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है, जहाँ बुढ़ा बांध के 13 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर बूंदी की अगर बात करें तो बूंदी के जेतसागर और नवल सागर जो झील है उससे लगातार पानी की निकासी के चलते जेतसागर नाला जो है वो उफान पर है, जिससे आवागमन लोगों के लिए बाधित हो रहा है। काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सहयोगी से कहूँगा कि ये जो तस्वीरें हैं जो पानी का जलजला है वो लगातार यहाँ पर देखा जा सकता है कि इस प्रकार वाहन जो है वो रेंग कर यहाँ पर चलने को मजबूर हो गए हैं और पानी जो सैलाब है वो सड़कों पर यहाँ पर लगातार दौड़ रहा है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी, उचित पानी निकासी की व्यवस्था
व्यवस्था की जानी चाहिए थी, वो थोड़ी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है, जिसके चलते सड़कों पर सैलाब। और सबसे बड़ी बात जो बार बार न्यूज़ 18 बारिश के स्टार्टिंग से मुद्दा आया कि देव सागर नाले का जो समय पर निर्माण कार्य पूरा होना था वो नहीं हो पाया, उसके चलते ये हालात आज बने हुए हैं। जी बिल्कुल भवानी, आप बने रहिए हमारे साथ में। हितेंद्र हमारे सहयोगी राजधानी जयपुर से है, गुलाबी नगरी जयपुर, स्मार्ट सिटी जयपुर। हितेंद्र, अभी हाल क्या है इस बारिश के बाद और इस वक्त आप कहां पर खड़े हुए, तस्वीरें दिखाते हुए जरा बताइए। जी मैं फिलहाल हेमंत खड़ा हूँ जयपुर एयरपोर्ट के बाहर। बहुत पॉश इलाका है, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर जो है वाहन भी गुजरते हैं और एयरपोर्ट पर आने वाले लोगों की भीड़ यहाँ जो है वाहनों की लगी रहती है। लेकिन बावजूद इसके जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ड्रेनेज का काम चल रहा है और किस तरह से जो है यहाँ स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज को भी जो है अब ये धीरे धीरे जो है इस मौसम में जो है अब ये काम चल रहा है, जबकि ये काम जो है सालों पहले हो जाना चाहिए था। पूरे जो शहर की बात करें तो 30 से 40% जो इलाका है वहीं पर ड्रेनेज का जो सड़कों के किनारे जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है, जिसको बरसाती पानी थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। हमारे दर्शक इस वक्त दौसा से अशोक शर्मा हमें फोन कर रहे हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। बताइए क्या परेशानी। यहाँ पानी के बहुत बुरे हालात हैं, पूरे ड्रेनेज सिस्टम बेकार है और अपने नदी नालों के मतलब जो नाले हैं वो पानी उफान से आ रहे हैं और पूरे मंडी रोड भर जाता है हमारा। तो मंडी रोड अभी भी भरा हुआ है? नहीं सर, जब बरसात आती है तो कम से कम 4 घंटे तक 5 घंटे तक भरा ही रहता है सर। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी, आपने हमें फोन किया। बाकी दर्शक भी हमें फोन कर सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इस पर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ में पूर्व जो रिटायर्ड चीफ टाउन प्लानर है मुकेश मित्तल साहब। मुकेश मित्तल साहब, एक छोटा सा सवाल, सब जगह से यही परेशानी सामने आ रही है कि जल भराव, ये क्या आप लोग जब ये टाउन प्लानिंग करते हैं या पहले जब आप सर्विस में थे आपने टाउन प्लानिंग की, इसमें जल भराव आपके सामने केंद्र बिंदु में था, एक समस्या के तौर पे था? अगर था तो इसकी परेशानी कब और कैसे सॉल्व हो सकती है? देखिए, जल भराव डेफिनेटली हमारी समस्या में था, हमारे ध्यान में था जी। और जब हम किसी भी शहर का मास्टर प्लान बनाते हैं, जयपुर में जयपुर का मास्टर प्लान, कोटा का मास्टर प्लान, बूंदी का सब मास्टर प्लान बनाए, उस सब में जल कैसे निकलेगा इसका हमने प्रावधान किया। अब वो सरकार ने प्रावधान को ओके भी कर दिया। और ये जो नाले की बात आप कर रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट पे हितेंद्र जी ने बताया, ये काम अप्रैल तक खत्म हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ, उससे दिक्कत हो गई। अप्रैल तो तक ही हो जाना पानी चाहिए कैसे था। निकले सबका मास्टर प्लान में अप्रैल तक हो जाना चाहिए जी। और मास्टर प्लान में जल भराव कैसे हटेगा, कैसे क्या होगा, इस सब का प्रावधान होता है। अब उसको लागू करना तो एजेंसियों के काम है, लेकिन मास्टर प्लान में इसका प्रावधान होता है हर शहर के मास्टर प्लान में कि तो कहाँ कहाँ पानी है, कैसे निकलेगा। शहर दर शहर, कस्बा दर कस्बा यही हाल, यही परेशानी सबसे बड़ी होती है कि सबसे पहले पानी भरता है, थोड़ी सी बारिश आ जाती है, ड्रेनेज सिस्टम फेल, पानी भर जाता है, लोगों की मुश्किलें। इस बार तो भाई उम्मीदों से भी ज्यादा बारिश हो रही है, वो अलग बात है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखें अमूमन औसतन अगर शहरों को लेकर के, तो हर जगह यह सबसे बड़ी समस्या क्यों बनी हुई है सर? ये समस्या बनने का कारण ये मास्टर प्लान का पालन नहीं हो रहा। मास्टर प्लान अपन ने बनाया कि भाई ये जल निकासी ऐसे होगी। आप यदि किसी कॉलोनी में जाएंगे, जैसे मानसरोवर हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है जी, उन्होंने नाली बनाई, उन नाली को भी हम लोगों ने कवर कर दिया। अब जब पानी निकलने की व्यवस्था नहीं होगी तो पानी तो सड़क पे आएगा। तो ये सब का हमको ध्यान, एजेंसीज को पूरा ड्राइव चला के इस सब को ध्यान में रखेंगे तो समस्या आएगी नहीं, मेरी गारंटी है। आप ये देखिए, लेकिन अब जैसे एसएमएस का ही पानी भर गया। मित्तल साहब ये तस्वीरें एसएमएस तो हमारा जी जी, एसएमएस तो हमारा मतलब गर्व है, अभिमान है स्वास्थ्य सेवा का, और वहाँ पानी भर रहा है, इसका मतलब हमारी कमी है। हमने पानी कैसे नहीं इसका भी सोचा ही नहीं, जो कि गलत है। आप कह रहे हैं कि एसएमएस में हमने सोचा ही नहीं अभी तक कि पानी कैसे निकलेगा। हाँ बताइए, कमाल है। मैं आ रहा हूं एसएमएस के बारे में हमने मैं आ रहा हूं मित्तल साहब आपके पास वापस से। एक और दर्शक है हमारे साथ, हमारे नियमित दर्शक हैं रफीक जी जयपुर से। स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं? हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? आपका स्वागत न्यूज़ 18 राजस्थान पर। नमस्कार रफीक जी।
सर एक राजीव गांधी आवास योजना है सर बदराने में, इसकी सर सुनवाई नहीं हो रही। काफी दिन से पानी भरा है, अब तेज बारिश हुई है तो बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है इसमें। को कहां पर भरा रफीक जी पानी? हेलो हेलो, हाँ बताओ, कहां पर पानी भरा हुआ है? सुन रहे हैं? हेलो, हाँ बताओ। सर ये एक कच्ची बस्ती राजीव गांधी आवास योजना है, बगराने में फ्लैट बने हुए हैं सर राजीव गांधी आवास योजना के। कच्ची बस्ती राजीव गांधी आवास योजना कहाँ पर? हाँ, कानोता बगराना। तो सर यहाँ पे क्या है, पानी है ना जो बहुत ज्यादा भरा हुआ है। कानोता में? कई बार प्रशासन को भी अवगत करा दिया, लेकिन सर समस्या का समाधान नहीं हो रहा। आपकी समस्या का समाधान नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया, बताया कि कच्ची बस्ती राजीव गांधी कॉलोनी में पानी भरा हुआ है और कोई इनकी सुनवाई करे। रफीक जी बड़े परेशान हैं। अगर ये बात जिम्मेदारों के कानों तक पहुंचे तो तुरंत इनका संज्ञान ले। हम तो यही गुजारिश करेंगे। भरतपुर से हमारे सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बताइए आज की स्थिति क्या है भरतपुर में? देखिए, लगातार 3 दिन से किस तरह से आम आदमी को परेशानी हो रही है वो तस्वीर हम लगातार दर्शकों और जिम्मेदारों को दिखा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो लोग परेशान हैं उनके पास कोई पहुंचा नहीं है कि उनकी मदद कर सके। और जो रुदावल, रूपबास, बयाना का इलाका है वो सबसे ज़्यादा इस समय जो बदहाली की ज़िंदगी वहाँ के लोग जी रहे हैं वो दिखाने में भी इस तरह से परेशानी है कि उन लोगों तक पहुँचने वाले जो लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी अभी तक नहीं आया है। अब आप देखिए कि जो बयाना का रेलवे के पास का इलाका है वहां की मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह ये सामने घर देखिए और ये जहां तक नजर जाएगी पानी ही पानी नजर आएगा। और यहाँ ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई नदी हो या कोई तालाब हो या फिर कोई ऐसी बांध हो जिससे कि पानी ओवरफ्लो होकर के आ रहा हो। ये सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम की परेशानी है जिसके कारण यहाँ बाढ़ जैसे जो हालात हैं वो बने हुए हैं। जो महिलाएं हैं वो पानी में होकर के निकल के आ रही हैं, जो लोग हैं वो पानी में होकर के निकल के आ रहे हैं और लगातार इस पानी से बीमारियों का सामना भी इनको करना पड़ रहा है। क्योंकि कई दिनों से जब पानी भर जाता है तो उसमें जो मैं दीपक थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, मैं वापस आऊंगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दुर्गा प्रसाद जी भीलवाड़ा से, वस्त्र नगरी से हमें फोन कर रहे हैं। पहले उनकी बात सुन लें। दुर्गा प्रसाद जी स्वागत, नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं सर यूँ कह रहा हूँ कि भीलवाड़ा के अंदर शहर है जो 2 भागों में बटा है, रेलवे के पूर्व और रेलवे पटरी के पश्चिम जी। तो फाटक बंद होती है सर, तो उसके लिए पानी निकलने के लिए बना रखी है, लेकिन वो पानी से पूरे लबालब भरे हुए हैं जी। फाटक बंद होने पर जो लोगों को निकलने के लिए जो रास्ते बना रखे हैं वो पानी से पूरे भरे हुए हैं। अच्छा, ये परेशानी है और सुनवाई कोई नहीं कर रहा। बताइए, स्थानीय निकाय जी, निकलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूं, हम समझ सकते हैं सब लोग आपकी परेशानी को। दुर्गा प्रसाद जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया है और ये बहुत बड़ी समस्या आपने बताई है। बारिश की वजह से इस तरह से भीलवाड़ा की यह हाल है, तो लोकल बॉडीज क्या कर रहे हैं, वो कहां पर बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। दीपक जी बताइए, दीपक पूरा कर लीजिए, आप दिखाइए तस्वीरें दिखाते हुए जी। देखिए, यहाँ के जो लोग हैं वो कई बार प्रशासन को ज्ञापन भी दे चुके हैं कि हम बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जल भराव की जो समस्या है वो हमें परेशान कर रही है, उसका कुछ समाधान कराया जाए। लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। और ऐसे में आप तस्वीर ये भरतपुर की तस्वीर है दीपक, आप ये कह रहे हैं ये भरतपुर की तस्वीर है, भरतपुर शहर में ये हिस्सा आता है। देखिए, ये भरतपुर का जो बयाना भरतपुर का उपखंड इलाका है बयाना, वहां की ये तस्वीरें, बयाना की तस्वीरें हैं। और ये यहाँ के जो लोग हैं, कई बार यहाँ के जो लोग हैं जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी सभी को अपनी समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। और ये सामने आप घर देखेंगे कि जो घर बने हुए हैं उनमें पानी भरा हुआ है, जो खेती है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। और यहाँ के जो लोग हैं वो हर वर्ष इसी तरह का दस्त झेलते हैं। और उनका कहना है कि कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन कई वर्षों से इस परेशानी का कोई समाधान नहीं हो पाया। ये सामने आपकी जो नजर जाएगी ये रेलवे के ठीक इस तरफ का भाग है। और आप देखिए कि लबालब जो खेत है वो पानी से भरे हुए नजर आएंगे, जो घर है वो पानी में डूबे हुए नजर आएंगे। और अभी तक कोई समस्या का समाधान इनके यहाँ नहीं किया गया और इनको आने जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर किसी को गाँव जाना है तो घूम करके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रास्ता है सामने वाला ये पूरी तरह से बंद है। करीब 3 से 4 फीट इस रास्ते में पानी भरा हुआ है। और अब खेतों की तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस तरह खेतों में
फसल जो है वो पूरी तरह खराब हो चुकी है। ये सामने देखिए ज्वार की फसल है, बाजरा की फसल है, पूरी तरह से खराब हो चुकी है। कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है और ये परेशानी इनकी हर वर्ष रहती है, लेकिन कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। तो ऐसे में कहा जा सकता है क्या परेशानी है आपको यहाँ पर? परेशानी है बाबूजी, ये भीत कोरे सब गिर गई, ये पानी में सब भरे हुए है। पानी में कोई सुनवाई नहीं करता? कोई सुनवाई नहीं करे। 2-4 दिन से बहुत परेशान है, हम खाने को भी नहीं है, सब दब गया इसमें। और देखिए ये मकान भी टूटा हुआ है। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि ये मकान अभी बारिश की वजह से गिरा हुआ है और आप देखिए किस तरह के हालात हैं। जो टीन शेड था कच्चा वो पूरी तरह से यहाँ टूट चुका है और ये हालात है। जिम्मेदारों तक जब ये तस्वीर पहुंचेंगी तो वो क्या इनकी समस्या का समाधान कर पाएंगे? आप देखिए ये कच्चा मकान था, ये कच्चा मकान इनका गिर चुका है। हालांकि यहाँ बहुत परेशानी है निकलने में, लेकिन फिर भी मैं निकल करके जो तस्वीर है जिम्मेदारों को दिखानी चाहिए वो तस्वीर में दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से यहाँ पर जो ये मकान है कच्चा वो गिरा और इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इनको फिर भी कोई यहाँ पर कोई सुविधा जो है वो पहुंचानी चाहिए थी, वो यहाँ पर नहीं पहुंचाई। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की जो परेशानी है वो आपको रही। क्या परेशानी है आपको यहाँ पे? बाबूजी ये घर टूट गया, अब कहाँ जाए? घर छोड़ के घर यहीं रहेंगे, अब कहाँ जाएंगे? ऐसे कोई नहीं है तो हमारा सहायता करे, कोई भी नहीं है। अब कहाँ जाए हम? हमारे बच्चा लेके ऐसी कोई जमीन जायदाद हमारी है नहीं। कितना पानी भर जाता है यहाँ आसपास के इलाके में? 2 साल से पानी आ रहा है, 2 साल से यहाँ पानी आ रहा है, 2 साल से परेशान है हम यहाँ। देखिए ये तस्वीर जो जिम्मेदार है वो देखेंगे तो क्या इनका समाधान किया जाएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन आप देखिए दीपक, मैं तो यही कहूंगा कि बयाना के एसडीएम साहब अगर दूसरी नींद लेकर के दोपहर के बाद जाग गए हैं तो चाय पी के ये बयाना के रेलवे के पास की तस्वीरें देख लें और इन लोगों का कुछ करें, क्योंकि आपके भरोसे है और मुख्यमंत्री जी का खुद का इलाका है। तो ऐसे में जिम्मेदारी प्रशासन की ज्यादा है कि कम से कम इन इलाकों में सक्रियता दिखे। लेकिन अगर एसडीएम साहब ऐसे ही दोपहर के बाद की नींद लेकर के सोते रहेंगे तो पहुंचेगा कौन? ये बड़ा सवाल। मैं छोड़े जा रहा हूं, मैं वापस आऊंगा, लेकिन हमारे साथ हितेंद्र लगातार बने हुए हैं। हितेंद्र, राजधानी की तस्वीरें एक बार फिर से हमें दिखाइए। जो लोग कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब बहुत बढ़िया है। जी आप देख सकते हैं यहाँ कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं कि जेडीए एट वर्क। तो ये जेडीए एट वर्क के जो बोर्ड लगे हुए हैं कि कार्य प्रगति पे है, धीरे चलिए, लेकिन यहाँ जो है ये इतने धीरे चल रहे हैं कि ये काम जो अभी जो पूर्व टाउन प्लानर है मित्तल साहब उन्होंने कहा, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इनका काम जो है बिल्कुल ही धीमे चल रहा है। और ये काम जो अप्रैल में हो जाना चाहिए था ये अब जो है बारिश के वक्त में कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ड्रेनेज का काम है, जो सड़कों से पानी हटाने का जो काम है वो ड्रेनेज ही करता है। और ड्रेनेज बहुत बड़े इलाके में, शहर में ड्रेनेज ही नहीं है तो पानी सड़कों से जाए कहाँ? और वो धीरे धीरे अपने आप निकलता है जिस भी तरह से निकलता है। लेकिन जब बारिश एकदम से चारों तरफ से तेज बारिश होती है उस वक्त में जो है लोगों की परेशानियां कई गुना बढ़ जाती हैं। आपने देखा है, आज ही सभी दर्शकों ने देखा है, हम विजुअल भी दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह से जो है एसएमएस हॉस्पिटल में पानी भरा। हम उस दौर से गुजरे हैं जब कोविड था, हम जो है मास्क लगाकर चलते थे, कहीं जाते थे, नहीं भी जाते थे, और अगर जाना ज़रूरी होता था तो मास्क लगाकर जाते थे, गैप रखते थे। लेकिन आज उस हॉस्पिटल में कितना इन्फेक्शन बहा होगा, कितना इधर से उधर जो है लोगों को परेशानी हुई होगी, वो पूरे जो परिसर है हॉस्पिटल का उसमें कितनी चीज़ें रही होंगी, क्या क्या चीज़ें बही होंगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों की मुश्किलों का कोई अंत नहीं है। जो हॉस्पिटल में आ गया है वो दूर दराज से लोग आते हैं और उन्होंने जो है आज जो मंजर देखा है वो उनके लिए किसी जो है नरक से कम नहीं है। तो ये जो शहरी नरक है ये इससे तभी निजात तो किससे पूछें? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार हो हितेंद्र? एक और राजस्थानी में कहावत है कि अब तो राम ही जाने, तो कहें किसको पूछें? ये जिम्मेदारों को ये तस्वीरें खुद देखनी चाहिए। मित्तल साहब के पास मैं फिर से जाना चाहता हूँ। मित्तल साहब, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आप लोग टाउन प्लानिंग के दौरान ये स्थितियाँ बना करके भी देते हैं लेकिन उस पर काम नहीं हो पाता है, उसको सीरियसली नहीं लिया जाता है और उसके बाद हम इधर उधर के बहाने बनाते हैं सिर्फ। मित्तल साहब और जेडीए उनका दायित्व है, वो देखें और उसको करें। ये कोई बड़ा काम नहीं है, यदि चाहेंगे तो फटाफट हो जाएगा, लेकिन अधिकारियों को चाहना पड़ेगा। अधिकारियों में कौन? जयपुर विकास प्राधिकरण जी, नगर निगम, ग्रेटर हेरिटेज, तीनों संस्था हैं
और तीनों सर मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, एक हमारे सम्मानित दर्शक हैं पवन सिंह जी, हमें फोन कर रहे हैं। पवन सिंह जी नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं? हमारे हाड़ौती में पीपलदा विधानसभा पड़ती है, जहाँ पे खेत जलमग्न हो चुके हैं, वहाँ पे पानी भरा हुआ है, हाड़ौती में सर्वे हुआ नहीं है, जिससे आम किसानों को और आम आदमी को काफी नुकसान हुआ है बारिश की। जी कंवर सिंह जी बहुत शुक्रिया, आपने हाड़ौती में पीपलदा की बात कही है, वहां पर भी पानी भरा हुआ है। भवानी, एक बार फिर से मैं भवानी का करूंगा। भवानी, तस्वीरें दिखाते हुए बताइए, क्या ये ड्रेनेज सिस्टम जो मित्तल साहब कह रहे हैं कि टाउन प्लानिंग का हिस्सा तो है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें दिखती हैं? भवानी बिल्कुल, देखिए ये वही तस्वीरें हैं जो ड्रेनेज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से महिलाएं इस पानी में से निकलती हुई है, हम आपको दिखा दें, क्योंकि लगभग ये जो महिला है हम इसको देख रहे थे, 30 मिनट बाद इस पानी के जलजले को ये कहा जा सकता है कि जो नाला सैलाब पर है उसको पार करने में लगा रहे हैं। थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ, विनोद जी हमारे एक दर्शक हैं चूरू से। विनोद जी नमस्कार, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? हेलो विनोद जी। हेलो, हाँ नमस्कार जी विनोद जी, बताइए क्या कह रहे हैं? नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या कह रहे हो बताइए? हाँ जी, मैं चूरू से विनोद कुमार बोल रहा हूँ जी। हाँ जी विनोद जी तो बोलिए। बोलो मैं सुन रहा हूँ विनोद जी, सगला सुन रहा है, ताकि आवाज आ रही है, बोलो थे क्या कह रहे हो? टीवी में देखकर मत बोलो थे, फोन बात करो तो थाने आवाज आसी, बोलो क्या कह रहे हो? बोलो। हाँ जी। हाँ टीवी बंद कर दो, टीवी की आवाज पूरी बंद कर दो और फोन पर सुन बताओ थे कि क्या कह रहे हो, क्या बचाओ। मैं ताकि सगला बात सुन रहे हैं, पूरा राजस्थान थाने सुन रहे हैं, बोलो। हाँ जी, हाँ। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ साहब कि हमारे चूरू में अभी ब्रिज के पास जो है नालियां बन रही है जी, उसमें इंजीनियर जो है वो बिल्कुल नकारा टाइप के इंजीनियर है, लोकल बॉडी के इंजीनियर बिल्कुल अनक्वालिफाइड भर्ती कर लिए हैं। हाँ। इसके कारण पूरी समस्याएं हैं, आप डिस्कस कर रहे हो, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, सही सब्जेक्ट है, परंतु डिसक्वालिफाइड करो इन इंजीनियरों को और अच्छे इंजीनियर्स को लगाओ, तब ये समस्या मिट सकती है। इन इंजीनियरों के भरोसे कुछ नहीं हो सकता सर, इसलिए आप इंजीनियर बदलो इनको। लोकल बॉडी में फर्जी इंजीनियर भर्ती है अधिकांश, चूरू के लोकल बॉडी ज्ञान भी नहीं है जी। ऐसी प्लानिंग बनाएंगे तो ये समस्या लगातार बनी रहेगी, मेरा ये निवेदन है सर। जी विनोद जी बहुत शुक्रिया थे फोन करे और अच्छा बात बताई। मित्तल साहब वो कह रहे हैं कि चूरू के लोकल बॉडी में इंजीनियर ऐसे फर्जी भर लिए हैं कि वो ढंग से ना तो कुछ बना पा रहे हैं और समस्याएं इस वजह से भी बढ़ती जा रही है। क्या आपको लगता है मित्तल साहब? नहीं, ऐसा इंजीनियर्स तो तरीके से सिलेक्शन से आते हैं, एक एग्ज़ाम होता है उसके तहत इंजीनियर्स आते हैं, फर्जी इंजीनियर्स कोई नहीं होता। ये अलग बात है उन टाइम पे काम नहीं किया, ये मैं मानता हूँ, या भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। मित्तल साहब आप तो रहे हो इस टाउन प्लानिंग का हिस्सा। अजमेर से एक और दर्शक है हमारे साथ में। नमस्कार जी, घनश्याम जी। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। बढ़िया हो थे सर, मैं निवेदन करना चाह रहा था आपसे जी कि अजमेर खंडवा रेल लाइन पे एक आरयू भी बनाया हुआ है रेलवे का। हाँ। और कुछ हमारे गांव 2 हिस्सों में बसा हुआ है, रेलवे लाइन के दोनों तरफ बड़गांव गांव है जी, और दोनों तरफ वो पिछले 3 साल से उस हमारा रास्ता बंद है जी, और वहाँ रेलवे लाइन अर्धचंद्राकार में है, इधर भी चढ़ाई है इधर भी चढ़ाई है, और बीच में आरयू भी बना हुआ है, उसके पानी का निकास कहीं भी नहीं है, और आसपास की खेती है वो उस पानी से वो निकालते हैं तो वो खेती खराब हो रही है। और अभी गाँव में कॉलोनी में पानी भरा हुआ है पूरा। समझ गया था कि बात 5 जी, बहुत शुक्रिया। ये घनश्याम जी की भी परेशानी आरओबी जिस तरीके से बनाए जाते हैं, टाउन प्लानिंग की ही हम बात कर रहे थे मित्तल साहब। देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं कि जब भी हम निर्माण करते हैं तो क्या जलभराव को लेकर के इन चीज़ों को लेकर के ध्यान क्यों नहीं रखा जाता, हम सीरियस क्यों नहीं हैं। छोटी छोटी बातें, जैसे नाली का निर्माण किया आपने उसकी अगर जो है अब वो ढलान अगर सही नहीं दी तो वो नाली किस काम की, छोटी सी बात। तो क्या इन छोटी छोटी बातों पर भी हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं मित्तल साहब? करप्शन इतना ज्यादा है सर, ऐसा है जी, करप्शन अपनी जगह पे है, पर ये जो बातें हैं जैसे आरओबी बनेगा सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाता है।
लेकिन निर्माण के टाइम में कौन को गलती तो होती है। अब ये जो भी आपने एग्जाम्पल दिया, वो जो निर्माण एजेंसी है उसके ध्यान में लाके उसको सही करना, तो इनको भी तो इनके ऊपर भी तो मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कोटा से हमारी सम्मानित दर्शक हैं रुचिका जी, स्वागत है रुचिका जी आपका, नमस्कार। क्या कहना चाहती हैं आप, बताइए। आवाज कट रही है, आवाज सही नहीं। आपकी आवाज हमें ठीक आ रही है रुचिका जी, बताइए क्या कहना चाहती हैं। फोन कट गया है रुचिका जी का। तो मैं सभी दर्शकों से भी अपील करता हूं कि आप जब भी हमें फोन करें तो टीवी की वॉल्यूम सुन करके, उसकी आवाज सुन करके हमें बात नहीं करें, उसकी आवाज को बिल्कुल धीमा कर दें, दूर चले जाएं थोड़ा सा उससे, जिससे डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हाँ मित्र साहब, आप क्या कर रहे थे वो पूरा कर लीजिए सर। मैं तो सर ये कर रहा था कि जैसे आरयूबी की बात करी अजमेर डिवीजन में, तो हमें जो भी आरयूबी बना रहे हैं, आरओबी बना रहे हैं, कई जगह तो जेडीए बनाता है, एडीए बनाता है, निगम बनाता है, कई जगह एनएचआई बनाता है। तो जो एजेंसी बना रही है उसको ही ध्यान देने की जरूरत है कि उसमें पानी का निकास प्रॉपर हो। जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने। चूरू से महेंद्र जी हमें फोन कर रहे हैं। महेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए क्या कहेंगे। सर मैं तारानगर से बोल रहा हूँ, चूरू से बोल रहे हो आप? तारानगर से। हाँ बोलिए बोलिए, तारानगर से जी। सर मैं कह रहा हूँ मेरा आपकी आवाज कट रही है महेंद्र जी, बताइए। टैगोर स्कूल के पास है, थोड़ी सी बरसात होते ही यहाँ बढ़ जाता है, दोनों बच्चे आते हैं जी, फिर भी थोड़ा ये सड़क है ना, इधर से बना करके ऊंचाई ला करके यहाँ बना दिया, तलाई बना दी, और निकलने की जगह ही नहीं है। 3-4 घर तो निकल नहीं पाते हैं। तो तारानगर में भी आप कह रहे हैं समस्या। जी महेंद्र जी शुक्रिया। जहां से पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इस इलाके के में चुनाव लड़े और वहां पर भी इस तरह की समस्याएं हैं, लोगों की परेशानी है, कौन सुनेगा उनको? सरकार को देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए। हितेंद्र, जिस तरह से मित्तल साहब बता रहे हैं कि टाउन प्लानिंग का ये सब हिस्सा होते हैं, लेकिन क्यों हम आइडेंटिफाई इस तरह के जो लोग हैं जिनकी वजह से ये परेशानी इतने सारे लोगों को झेलनी पड़ रही है, उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो पाता है? इसे भी देखने की जरूरत है, सही मॉनिटरिंग होने की जरूरत है। मित्र साहब कह रहे हैं कि टाउन प्लानिंग का हिस्सा तो होता है जल भराव, लेकिन उस पर काम नहीं होता है। 100% पूरी स्कीम भी बनती है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वहां से गड़बड़ है सारी। जी हितेंद्र, उसके अलावा जो है जो इंजीनियर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनका जो भी काम चल रहा है उसको पूरे जो गुणवत्ता से हो रहा है या जो भी उसमें इंजीनियरिंग। दौसा से सोनू शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं थोड़ा रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं। सोनू जी नमस्कार। बताइए सर। 10 मिनट की बारिश होती है, हमारे हालत खराब है, उसमें पानी हो जाता है, तो ध्यान आ जाता है। सब जगह की यही परेशानी है। और मित्र साहब आप जो कह रहे थे कि ये टाउन प्लानिंग बनाते हैं तो है, लेकिन लोग बड़े परेशान हैं सर ये इस समस्या से, हर साल का यही रोना है। कैसे निजात कैसे मिले, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब तो अब रिटायर भी हो गए हैं, आप बेबाकी से कह सकते हैं जो लोग वर्तमान में हैं सिस्टम में, उनको क्या करना चाहिए, क्या सुझाव है आपका मित्र साहब? देखिए मेरा तो एक ही सुझाव है, जब हम मास्टर प्लान बन जाता है और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो हर साल ये पानी की समस्या आती है, उसको देख सकते हैं, उसके मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि हमने ठान ली कि भाई पानी इधर नहीं आना चाहिए तो नहीं आएगा, लेकिन हमें ठानने की जरूरत है, इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जरूर हो, ये आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। पाली से हिम्मत सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार हिम्मत जी। जी सर नमस्ते सर। कहाँ कह रहे हो बताओ सर। मैं ये निवेदन कर रहा था जी कि पाली में अभी इतनी कंडीशन खराब है, हर जगह जल भराव है और पिछले 15-20 सालों से नहीं, ये अभी तक एक तरह से बहुत विकराल रूप में, थोड़ा सा भी पानी अंदर आ जाता है पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम पूरा डैमेज हो रखा है यहाँ से जी। तो सर मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि जब पब्लिक जब इस तरीके की शिकायतें कर रही है आपके पास फोन कर करके, तो मैं इस चीज से बहुत आहत हूँ कि भाई जब आप वोट करते हो तो जाति धर्म और नेता मतलब कौन सा भाई जब आप वोट कर रहे हो, वोट तो थे ही देवो ना, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो,
वोट तो थे ही देव, हमें ठीक वोट दीजो। तो आप फिर शिकायत क्यों कर रहे हो इस तरीके की? आपको जब वोट ही सही ढंग से, आपका वोट जो कास्ट हो रहा है वो भी सही ढंग से जी, तो आपको शिकायत भी नहीं होनी चाहिए। तो आप नहीं देवो वोट हेमंत जी? जी आप भी तो देवो वोट कि नहीं देवो? हाँ बिल्कुल सर, हम भी देते हैं, लेकिन इस तरीके से कम से कम नहीं होना चाहिए। आगे बताओ कि भाई जागरूकता जरूरी है, जागरूकता बहुत जरूरी है। इतना पालियो मंत्री है, अभी शिकायत इतनी लोगों की है और भी ध्यान नहीं दे तो फिर जी। शुक्रिया शुक्रिया हेमंत जी, और था कि बाकी लोग भी आपकी बात को समझेंगे और पाली वाले खासतौर पर मंत्री जी भी ध्यान देंगे कि पाली में इतनी परेशानी क्यों आ रही है। हर शहर का यही हाल है। मित्र साहब अभी जो कह रहे थे कि बाकी जगहों पर भी देखिए, ये सिर्फ राजधानी जयपुर की बात नहीं है, बाकी जगहों का भी इसी तरह का हाल है। चाहे वो बीकानेर ले लो, दौसा ले लो, अजमेर, पूरे राजस्थान जहां पर 2000, 3000, 5000 करोड़ स्मार्ट सिटी पर लगाए, वहां की हाल है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, उमेश जी, नमस्कार। उमेश जी, हेलो। हाँ जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। क्या कहना चाहते हो बताइए? हाँ आप अभी, हेलो। हाँ सुन रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं आपकी बात को, पूरा राजस्थान सुन रहा है। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? हाँ ऐसा है कि जयपुर राजधानी जयपुर है। हाँ है। और यहाँ कलेक्टर सर्किल जो है, कलेक्टर सर्किल पानी से लबालब हो रहा है। वाह साहब वाह, बहुत ही। जबकि कलेक्टर संभागीय आयुक्त यहीं बैठते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल ये दिखाते हैं संभागीय आयुक्त और कलेक्टर दोनों पे। तो संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर ध्यान दें कि आखिरकार जयपुर में क्या किया जा रहा है। वैसे जयपुर के जिला कलेक्टर काफी मुस्तैद रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। उन तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया जो एक जिम्मेदार नागरिक का धर्म निभाते हैं, हमें फोन करते हैं। ये कार्यक्रम आप लोग हमेशा देखते हैं, तो प्रशासन से, जिम्मेदारों से भी हमारी यही गुजारिश है कि जनता की समस्याओं पर ध्यान दें, उनको राहत मिले। और सबसे बड़ा हिस्सा टाउन प्लानिंग का है, जिस पर जल भराव की स्थितियां क्यों पैदा होती है, इसको जरा आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, इसको देखने की जरूरत है, ताकि लोगों को इस तरह की परेशानी का साल दर साल समस्या का सामना नहीं करना पड़े। नमस्कार।